जय फिर साथियों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो एलसीएम और एचसीएफ से है भाई। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग 140 है, यदि उनका एलसीएम 240 और एचसीएफ 20 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों, एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है यानी गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु यहाँ पर योग दे दिया। तो इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, परंतु x मान के करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल x और y दो संख्या हैं, इनका गुणनफल बराबर होगा इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो 20 और एलसीएम दे रखा है 240, इसके बराबर होगा। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणनफल एलसीएम के बराबर होगा। अब देखो, इन दोनों का अगर मैं एक्स वाई की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको अगर टुकड़ों में तोड़ लो, आप एचसीएफ को सेम लिखो और उसके बाद 240 को टुकड़ों में तोड़ लो। ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि उसके जो आप इसका फैक्टर बनाओ, इसकी मल्टीप्लाई कराने से दोनों का जो योग आएगा वो 140 के करीब आना चाहिए, क्योंकि दोनों का योग दे रखा है इसने 140 दे रखा है। तो हम इसके टुकड़े बनाएंगे, ये 2 से इसको डिवाइड कर लो तो ये हो गया 120 गुणा में 2। तो 2 की और 20 की गुणा करोगे 40 और 40 और 120 है, ये सेट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड कर लो। 240 को अगर 4 से डिवाइड करोगे आप तो ये आ गया आपका 60 गुणा में 40। और अगर 40 की और 20 की गुणा करो ना, 60 गुणा में 4 और 4 की और 20 की गुणा करोगे तो आपका 80 और 60 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है जो छोटी संख्या है, स्मॉलर संख्या है वो अपनी है 60 और जो बड़ी संख्या है वो है 80। तो क्योंकि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणनफल भी करेंगे ना तो ये आएगा 4800, और अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करते हैं तो भी हमारा आ रहा है 4800। और दोनों संख्याओं का अगर योग कर रहे हैं तो 140 और जो योग दे रखे हैं 140, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 60 होगा। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए हमारा पीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद प्यारे साथियों।